हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक ग्रामर का सीरीज, जिस सीरीज का नाम है एकलव्य सीरीज। आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि सर ये एकलव्य सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग को क्या क्या मिलने वाले हैं। इस सीरीज ये डिजाइन किया गया उस स्टूडेंट के लिए जो बिगनर हो या फिर हाई लेवल के हो या फिर मिडिल वाले हो, वो सभी के लिए है। सर इस सीरीज में हम लोग को क्या क्या मिलने वाले हैं, इस सीरीज में क्या क्या मिलने वाले हैं, जो आप लोग का डाउट है वो आप देख सकते हैं। इसमें सर कौन कौन क्लास के लिए है। क्लास, चूंकि देखने वाले स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि सर ये हम 9th क्लास में तो क्या हम वीडियो देख सकते हैं, यदि आप क्लास 10th में है तो क्या हम देख सकते हैं। तो ये डाउट आपको क्लियर करने वाला है कि सर कौन कौन क्लास का स्टूडेंट के लिए वीडियो है। यदि आप क्लास 9th में हैं तो भी आप देख सकते हैं, यदि आप क्लास 10th में है तो भी आप देख सकते हैं, यदि आप क्लास 11th में है तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और यदि आप क्लास 12th का है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मतलब कि यदि आपको इंग्लिश से डर लगता होगा, इस वीडियो से बाहर नहीं जाना है। जितने भी आपको सिर्फ आना चाहिए। इंग्लिश नाम सुने हैं, यदि उससे डर लग रहा हो तो इस वीडियो के बाद आपका डर खत्म होने वाला है। चाहे आप क्लास 9th का हो या फिर 10th का हो या फिर 11th का है या फिर 12th का। सर इस वीडियो में हमें क्या क्या मिलने वाला है। नाम है एकलव्य सीरीज। यदि इसका नाम के पीछे मैं बताना चाहूं तो आपको वो चीज मिलने वाला है जो कि आप कहीं भी इंग्लिश पढ़े हो, इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। चाहे आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, चाहे आप बिगिनर हैं या फिर हाई लेवल का है। तो आइए इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा। हाँ सर, अब यदि वीडियो देख रहे हैं चाहे वो न्यू स्टूडेंट है तो सर हमें वीडियो कहाँ पे मिलेगा, सबको ये डाउट होता है। तो वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको जाना है यूट्यूब पे, सर्च करना है वहां पे एक्सपर्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल है। आप जाइए और वहां पे सर्च कीजिएगा एक्सपर्ट एकेडमी, वहां पे आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। सर और पीडीएफ नोट्स बनाने के भी डाउट्स होता है तो आपको नोट्स भी बनाना नहीं है, आपको बना बनाया हुआ हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएगा। सिर्फ नोट्स मिलेगा कहाँ पे, आपको जाना है टेलीग्राम में। टेलीग्राम आपको सर्च करना है इंग्लिश बाय सोनू सर। नोट्स आपको बनाना नहीं है, सिर्फ बैठ कर सीखना है, आपको लर्न करना है। नोट्स भी बनाना है, नोट्स हम हैंड राइटिंग नोट्स दे देंगे। वो कहाँ मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम में जाना है और वहां पे सर्च करना है इंग्लिश बाय सोनू सर। वीडियो सर कहाँ मिलेगा, तो आपको यूट्यूब पे, उस चैनल का नाम है एक्सपर्ट एकेडमी का, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे जाइएगा आपको वीडियो मिल जाएगा। अब सर रही बात, इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। यदि आप इंग्लिश कभी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, यदि आप बिगनर है उसके लिए भी है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर का सबसे छोटा यूनिट जो होता है हम उस यूनिट से शुरू करने वाले, यानी कि क्लास हम लोग जहां से शुरू करेंगे इससे छोटा यूनिट कहीं होगा ही नहीं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि सर इंग्लिश है क्या, इंग्लिश है क्या। जैसे हम लोग पूछेंगे इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश है क्या। सबसे पहले मैं बात करूं कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश क्या सर एक सब्जेक्ट है, जैसे हम लोग मैथ को सब्जेक्ट कहते हैं, साइंस को सब्जेक्ट कहते हैं, फिजिक्स को सब्जेक्ट कहते हैं, क्या इंग्लिश भी मेरा सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज। तो सर हम लोग पहले पढ़ रहे हैं क्या, इंग्लिश। क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश। यदि मैं पूछूं कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, तो हम लोग इंग्लिश को क्या बोल सकते हैं कि इंग्लिश जो मेरा है वो क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, भाषा। कि अंग्रेजी मेरा क्या है, अंग्रेजी एक भाषा है, ये सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश इज अ नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश से क्या है, लैंग्वेज है। और सर लैंग्वेज हम लोग जो बोलते हैं वही तो भाषा होता है ना, यानी कि जो बोलते हैं वो मेरा भाषा है।
और भाषा हम लोग कैसे बोलते हैं, साउंड। इसमें क्या देखने को मिलता है, साउंड। यानी कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, भाषा। और हम लोग जो बोलते हैं वही तो भाषा है ना, उस भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड। यदि मैं इस साउंड की यदि लिख दूं तो ये क्या बन जाता है, लेटर। क्या बनता है, लेटर। यदि सर हम लोग इस साउंड को क्या बोलते हैं, लेटर, यानी कि लेटर को क्या बोलते हैं, अक्षर। अक्षर, यदि लेटर्स के बाद सर क्या बनता है, लेटर के बाद क्या बनता है, अल्फाबेट। क्या बनता है, अल्फाबेट। लेटर के बाद सर क्या बनता है, अल्फाबेट। यहां से हम लोग सीखने वाले कि इंग्लिश जो हमारा है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज भाषा होता है और उस भाषा को हम लोग बोलते हैं, वो क्या है, साउंड। साउंड की यदि हम लोग लिख दे तो क्या बनता है, लेटर। लेटर से क्या बनता है, अल्फाबेट। और उस अल्फाबेट के ग्रुप से हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ड। क्या बनाते हैं, वर्ड, यानी कि शब्द। सर वर्ड से क्या बनता है, वर्ड से हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ड से बनाते हैं हम लोग क्लोज। क्या बनाते हैं, क्लोज। सर क्लोज से क्या बनता है, क्लोज से हमारा बनता है फ्रेज। क्या बनता है, फ्रेज। फ्रेज के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, फ्रेज के बाद बनता है हमारा सेंटेंस। क्या बनता है, सेंटेंस। और सेंटेंस के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, पैराग्राफ। क्या बनाते हैं, पैराग्राफ। और पैराग्राफ से फिर उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, या तो बनाते हैं स्टोरी या फिर बनाते हैं पोएम। क्या बनाते, पोएम। और यही तो हमारा बुक में दिया हुआ रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बुक कैसे बनता है। हमारा इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को हम लोग जो बोलते हैं वो हमारा क्या है, साउंड। और उस साउंड की यदि हम लोग लिख दे तो वो हमारा क्या बनता है, लेटर्स। लेटर्स मतलब क्या होता है, अक्षर। यदि उस लेटर से क्या बनता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है, वर्णमाला। अल्फाबेट से हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ड। वर्ड से क्या होता है, शब्द। वर्ड के बाद क्या बनता है, क्लोज। क्या बनता है, क्लोज। क्लोज के बाद सर क्या बनता है, फ्रेज। फ्रेज से हम लोग क्या बनाते हैं, फ्रेज से हम लोग बनाते हैं सेंटेंस। सेंटेंस से क्या बनता है, पैराग्राफ। और पैराग्राफ के बाद या तो बनता है स्टोरी या तो बनता है पोयम। और यही तो बुक में दिया हुआ रहता है। इसीलिए बुक पढ़ने से पहले कभी कभार होता है ना, बुक सिर्फ पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, बट समझ में नहीं आता है। क्यों, क्योंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब बचपन में हम लोग जाते हैं कहीं इंग्लिश पढ़ने तो हम लोग का जो टीचर होता है कहां से बनाते हैं, लेटर से। लेकिन लेटर कैसे बनता है, इस साउंड से। साउंड क्या होता है, जो हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को ही क्या बोलते हैं, इंग्लिश। इसलिए हमें सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। इंग्लिश का निर्माण कहां से हुआ है, इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब भाषा। उस भाषा को यदि हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है, साउंड। उस साउंड की यदि हम लोग लिख दे तो बन जाता है हमारा लेटर। उस लेटर से क्या बनता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट से क्या बनता है, वर्ड। वर्ड से क्या बनता है, क्लोज। क्लोज से क्या बनता है, फ्रेज। फ्रेज से क्या बनता है, सेंटेंस। और सेंटेंस से क्या बनाते हैं, पैराग्राफ। पैराग्राफ से या तो बनता है स्टोरी या तो बनता है पोयम, जो हमारा बुक में अवेलेबल होता है। यदि सर ये सारा वर्ड हमें लैंग्वेज में लिखकर मिल जाए तो कितना बेटर रहेगा। आइए वो भी आपको मिल जाता है। जितने अपने पिक्चर मेथड्स अभी पढ़े हैं वो सारा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बस आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बैठकर हैंडराइटिंग नोट्स बनाना है। ऐसे तो नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स कहां मिलेगा, नोट्स आपको हैंडराइटिंग खुद से बनाना है, नहीं तो आपको जाना है टेलीग्राम में। बना बनाया हुआ नोट चाहिए तो आपको कहां जाना होगा, टेलीग्राम में। यहां आपको सर्च करना है, वहां पे जाकर इंग्लिश बाय सोनू सर, इस टेलीग्राम में आपको हैंडराइटिंग नोट्स मिल जाएगा। लेकिन ये हैंडराइटिंग मेरे अकॉर्डिंग बनाया हुआ मिलेगा, ताकि तुम्हें आपको उतना समझ में नहीं आएगा। एक होता है कि खुद का हैंडराइटिंग ज्यादा बेटर समझ में आता है, तो आपको साथ क्लास के साथ में आपको हैंडराइटिंग नोट्स खुद से बनाना होगा, नहीं तो आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा क्लास का। अब आता है कि सर आपने बताया कि इंग्लिश का प्रोसेस क्या होता है, बेसिक यूनिट क्या होता है। ये सारे वर्ड यदि हमें लैंग्वेज में लिखकर मिल जाए, आइए
लैंग्वेज में लिखा हुआ है सारा। हमें देखे थे इंग्लिश से क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश से क्या है, लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज का हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा। इंग्लिश एक भाषा है और भाषा लिखने से नहीं बोलने से आता है। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि भाषा। भाषा को हम लोग जो बोलते हैं वो क्या है, साउंड। साउंड सर क्या होता है, पूरा डीप में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है विद एग्जांपल के साथ। साउंड क्या होता है, लिखा है यहाँ पे, अ साउंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। साउंड जो होता है वो सबसे स्पोकन इंग्लिश बोलने वाला सबसे छोटा यूनिट होता है जो हम लोग बोलते हैं। साउंड के बाद हमने देखा कि साउंड के बाद क्या बनता है, लेटर्स। लेटर क्या होता है, अ लेटर इज अ रिटन सिंबल ऑफ साउंड, कि जो हम लोग बोलते हैं उसी को यदि लिखते हैं तो क्या बन जाता है, लेटर। लेटर सर क्या होता है, ए बी सी, ये क्या है, लेटर है। अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या होता है, करेक्ट, एन अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। एक जो अल्फाबेट होता है वो क्या होता है, लेटर का ग्रुप होता है, आई मीन समूह होता है। यानी कि लेटर का समूह का हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट, जिसमें होता है ए टू जेड। ए से लेकर, जैसे हमने बोला ए बी सी डी, ये सारे हमारे क्या है, लेटर्स है। ऐसे टोटल ए टू जेड हमारा क्या होता है, पूरे ओवरऑल अल्फाबेट, क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या होता है, ए टू जेड जितने भी ए बी सी डी वो सारे क्या है, अल्फाबेट है। अल्फाबेट से क्या बनता है, वर्ड। अल्फाबेट से क्या बनता है, वर्ड। वर्ड से क्या होता है, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज मीनिंग। यानी कि वर्ड जो हमारा होता है वो क्या होता है, लेटर का एक ग्रुप होता है, यानी कि अक्षरों का समूह का हम क्या बोलते हैं, वर्ड, आई मीन शब्द बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है। जैसे कैट, जैसे सी एक लेटर है, ए एक लेटर है, टी एक लेटर है, और पूरे ओवरऑल क्या हो गया, इस लेटर का हमने ग्रुप बना दिया, ये हमारा क्या बन गया, वर्ड, जिसको बोलते हैं शब्द। उसका ग्रुप ऑफ लेटर तो होना ही चाहिए, उसके साथ मीनिंगफुल भी होना चाहिए, जिसका एक पूर्ण अर्थ हो। उसी प्रकार से सन हो गया, पेन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, वर्ड। क्लोज सर क्या होता है, क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सर वर्ड भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, यानी कि क्लोज, क्लोज होता है आपको शब्दों का समूह। ग्रुप यानी कि क्लोज क्या होता है, वर्ड्स ऑफ ग्रुप दैट डू नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग। क्लोज जो हमारा होता है वो क्या होता है, वर्डों का ग्रुप, यानी कि शब्दों का समूह, बट ये मीनिंगफुल नहीं होता है। क्लोज जो हमारा होता है वो मीनिंगफुल नहीं होता है। जैसे इन द, इन द का क्या सेंस है, इन द का कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे तो वर्ड का ग्रुप है, द भी एक ग्रुप है, और उसके बाद इन भी एक ग्रुप है। वर्ड का ग्रुप है लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है। फिर ऑन द भी ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन मीनिंगफुल नहीं, मीनिंगलेस है। फ्रेज सर क्या होता है, फ्रेज हमारा होता है अ फ्रेज, एक फ्रेज जो होता है इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ पार्शियल मीनिंग। फ्रेज जो हमारा होता है वर्डों का ग्रुप होता है, उसके साथ मीनिंगफुल होता है। क्लोज और फ्रेज में सर क्या डिफरेंट है, क्लोज जो हमारा, क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन क्लोज होता है वो मीनिंगलेस होता है और फ्रेज जो होता है वो मीनिंगफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या है, वर्ड का ग्रुप है, मीनिंगफुल में है। फिर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल क्या है, वर्ड का ग्रुप है, मीनिंगफुल है। तो क्लोज और फ्रेज में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि क्लोज जो हमारा होता है वो मीनिंगलेस होता है और फ्रेज जो हमारा होता है वो मीनिंगफुल होता है। अब आते हैं सेंटेंस, कि सर सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस कह रहा है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस भी हमारा एक शब्दों का समूह होता है दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंगफुल, कि शब्द का समूह ये होता है बट ये कंप्लीट मीनिंगफुल देता है किसी भी वर्ड का। जैसे ही इज अ गुड बॉय, वो एक कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। कंप्लीट वर्डों का ग्रुप है और इसके साथ कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। फिर सर पैराग्राफ क्या होता है, कि सेंटेंस के बाद बनता है हमारा पैराग्राफ। करेक्ट, अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, कि पैराग्राफ जो होता है वो सेंटेंस का ग्रुप होता है और सिंगल आइडिया और किसी टॉपिक का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। जैसे ही गोज टू अ स्कूल एवरी डे, वो क्या करता है, प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, सेंटेंस का ग्रुप, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराग्राफ।
फिर सर स्टोरी पोएम पैराग्राफ से क्या बनता है, या तो बनता है स्टोरी या तो बनता है पोएम, जो कि हमारा बुक में अवेलेबल होता है। तो क्या इंग्लिश में जितने बेसिक था हमने सारा देख लिया, पिक्चर मैटर से भी और लैंग्वेजेस से भी। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। पिक्चर मैटर से हमने देख लिया कि सर इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, जो हम लोग बोलते हैं, और उस बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड। और उस साउंड की लिखते हैं तो क्या बनता है, लेटर्स। लेटर से क्या बनता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट से क्या बनता है, वर्ड। वर्ड से क्या बनता है, क्लोज। क्लोज से बनता है फ्रेज। फ्रेज से बनता है सेंटेंस। सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ। और पैराग्राफ के बाद हम लोग फाइनली क्या बनाते हैं, या तो बनता है स्टोरी या तो पोएम, जो कि बुक में दिया हुआ रहता है। आगे दिया हुआ है कि सर ये तो हुआ बेसिक, इंग्लिश के बारे में हमने सीखा कि इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर। क्या है, ग्रामर। और ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्याकरण। सर ग्रामर क्या है, ग्रामर हमें क्यों पढ़ना जरूरी है, ग्रामर हम क्यों सीखते हैं, ग्रामर है क्या। फिर आगे देखते हैं कि ग्रामर है क्या। ग्रामर में इसका डिफिनेशन कर रहा है कि ग्रामर क्या होता है, कह रहा है कि द वे इन विच। ग्रामर सर क्या होता है, ग्रामर क्यों सीखते हैं। ग्रामर का डिफिनेशन कर रहा है कि द वे इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। कि वैसा तरीका जो कि हम किसी भी भाषा को सीखने के लिए यूज करते हैं। ग्रामर सर क्या बताता है, ग्रामर ये होता है कि किसी भी लैंग्वेज, हिंदी पढ़ रहे तो हिंदी का रूल्स अलग होता है, यदि इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे तो इंग्लिश का लैंग्वेज अलग होता है, यदि आप चाइनीज बोल रहे हैं तो चाइनीज का भी रूल्स अलग होते हैं, यदि आप तेलुगु बोल रहे हैं तो तेलुगु का भी रूल्स अलग होते हैं। यानी कि किसी भी लैंग्वेज का, यानी कि एवरी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का सीखने के लिए या बोलने के लिए हमें जो रूल्स अप्लाई करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं ग्रामर। हिंदी में भी लिखा हुआ है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से, आपको दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा। तो हमने देख लिया कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर जो हमारा होता है, रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का एक नियम जो हम बोलते वक्त या लिखते वक्त अप्लाई करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रामर। जैसे कि हमने बोला कि सर ग्रामर क्या होता है, हमने बोला कि रवि आर अ गुड बॉय। हमने बोला कि सर रवि आर अ गुड बॉय। रवि क्या है, अच्छा लड़का है। हमने देखा कि रवि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहां आर नहीं, क्या होगा, इज। अब सर आर का यूज क्यों हुआ, आर का यूज क्यों हुआ, क्योंकि ग्रामर कहता है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। और इसी को तो कहते हैं रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। इसी को हम क्या कहते हैं, रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। इसी को हम बोलते हैं रूल्स ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि ग्रामर, इस ग्रामर के अकॉर्डिंग ये क्या था, गलत था, और इसी को तो सीखने के लिए हम बोलते हैं ग्रामर। तो ग्रामर हमें क्या सिखाता है, क्या ग्रामर का डिफिनेशन अभी हमने देखा कि ग्रामर जो होता है कि एक ऐसा तरीका होता है, ऐसा वे होता है जो हम किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए नियम को अप्लाई करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। अब आ गया जी रूल्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के किसी नियम, किसी भाषा के नियम सीखने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है, ग्रामर का। अब आता है कि सर इंग्लिश में सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, लेटर्स। इंग्लिश में सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, लेटर। कि सर लेटर क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अक्षर या वर्ण। यहां पे कह रहा है कि लेटर क्या होता है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ये सारे क्या है, हमारे लेटर हैं। यानी कि ऐसे कितने होता है, जेड, ए से लेकर जेड तक ये सारे क्या है, लेटर। और इस टोटल लेटर कितने होते हैं एबीसीडी में, 26। टोटल लेटर कितने होते हैं, 26।
तो ए बी सी डी ऐसे कितने होते हैं जेड तक, और टोटल ओवरऑल क्या होता है 26। 20 एबीसीडी में लेटर्स कितने होते हैं 26। लेकिन मैं बोलूं कि 26 क्या है, ए मेरा एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर, ई लेटर है, ऐसे ऐसे कितने होते हैं जेड तक। तो टोटल मेरा लेटर कितना हुआ 26। बट यदि मैं बोलूं कि ओवरऑल ए से लेकर जेड तक, यानी कि 26 के 26 हमारे क्या है हुए अल्फाबेट, क्या हुए अल्फाबेट, इसका हम क्या नाम देते हैं अल्फाबेट। तो यदि हम आपसे पूछ लूं कि लेटर्स कितने होते हैं एबीसीडी में, तो लेटर्स कितने होते हैं 26, लेकिन अल्फाबेट कितने होते हैं तो 1 होते हैं। फिर उसी में हम लोग क्या बोलते हैं वॉवेल्स, कि सर एबीसीडी में वॉवेल्स क्या होते हैं कितने होते हैं, तो वॉवेल्स कितने होते हैं 5। कौन कौन ए ई आई ओ यू, टोटल कितने होते हैं 5। तो एबीसीडी में वॉवेल कितने हो गए 5। कॉन्सोनेंट की मैं बात करूं कि सर कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं व्यंजन। तो टोटल लेटर्स हमने कितना देखा 26, टोटल लेटर कितने थे 26। हमने देखा लेटर्स, क्या लेटर्स, लेटर कितने थे 26। 26 मेरे लेटर है, जिसमें से वॉवेल कितने हो गया, वॉवेल्स हो गया 5। तो रिमेनिंग कितना बचा 21। तो 21 मेरा क्या होता है कॉन्सोनेंट, 26 मेरा क्या होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो हमने देख लिया कि कॉन्सोनेंट कितने होता है 21, लेटर कितने होते हैं 26, ओवरऑल 26 को हम क्या बोलते हैं अल्फाबेट। लेटर पूछेंगे तो 26 हो जाएगा, अल्फाबेट कितने होते हैं तो 1 होते हैं। फिर हमने देखा वॉवेल्स, वॉवेल कितने होते हैं 5। कौन कौन ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, चूंकि टोटल लेटर 26 होता है ना, उसमें से 5 क्या होंगे वॉवेल, तो रिमेनिंग कितना बचा 21। तो 21 मेरा क्या हो गया कॉन्सोनेंट। बट वॉवेल का जो साउंड होता है, वॉवेल तो हमने कितने देखा 5, लेकिन वॉवेल का जो साउंड होते हैं वो कितने होते हैं 20। कितने होते हैं 20, वॉवेल कितने होते हैं 5, वॉवेल के साउंड कितने होते हैं 20, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, कॉन्सोनेंट के साउंड कितने होते हैं 24। कितने होता है 24। तो हमने देखा लेटर, इंग्लिश के सबसे छोटा यूनिट क्या होता है लेटर। लेटर क्या होते हैं, जैसे लेटर कितने होते हैं तो 26, उस ओवरऑल 26 को हमने क्या नाम दिया अल्फाबेट। 26 हमारे क्या है अल्फाबेट। फिर हमने देखा कि वावेल कितने होता है 5, बट वावेल के साउंड कितने होते हैं 20, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, कॉन्सोनेंट का साउंड कितने होता है 24। अब मैं बात करूं कि सर अल्फाबेट जो है, यानी कि टोटल 26 लेटर को हमने नाम दिया अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है जिसको हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। तो अल्फाबेट क्या होता है लेटर ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि सभी अक्षरों का समूह। क्या होता है किसी भाषा के वर्णों का समूह, किसी भाषा के वर्णों का समूह का हम क्या बोलते हैं अल्फाबेट। सर अल्फाबेट एक तो नाउन है, बट कौन सा नाउन है आगे देखिए क्लास में। अब यहां पे हमने देखा कि अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेट क्या होता है लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा का एक अक्षर, वो क्या होता है हमारा अल्फाबेट, जिसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हमने देखा कि किसी भाषा के सभी अक्षरों का हम क्या बोलते हैं अल्फाबेट। क्या होता है अल्फाबेट, यानी कि किसी भी भाषा के सभी अक्षर को क्या बोलते हैं वर्णमाला। अल्फाबेट क्या होता है अल्फाबेट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अल्फाबेट क्या है एक नाउन है। सर कैसा नाउन है अनकाउंटेबल नाउन।
अब ये सर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? तो नाउन दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है पहले समझते हैं पिक्चर मेथड से कि सर काउंटेबल नाउन क्या होता है। हमने देखा नाउन, पहला हमने देखा काउंटेबल नाउन। नाउन कितने होते हैं? दो, काउंटेबल नाउन और दूसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। काउंट, काउंट मतलब क्या होता है? गिनना। काउंट मतलब क्या होता है? गिनना। अनकाउंट मतलब क्या होता है? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो काउंटेबल नाउन को हम इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं, आई मीन गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल में हम काउंट नहीं कर सकते। अब सर ऐसा नाउन बताइए जिसको हम काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से हमने बोला पेन, क्या पेन को हम काउंट कर सकते हैं? यस सर, एक पेन, दो पेन, 3 पेन, 4 पेन काउंट कर सकते हैं। हमने बोला बुक, क्या बुक को हम इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं? यस, एक बुक, दो बुक, 3 बुक, 4 बुक। तो जिसको हम इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है? काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल से सर बताइए, एग्जाम्पल क्या होगा? अनकाउंटेबल। हमने बोला वाटर, वाटर क्या होता है? पानी। क्या सर इसको हम काउंट कर सकते हैं? मान लो मेरे हाथ में अभी पेन है, आपने देखा कि मेरे हाथ में क्या है? पेन। पेन हम आपसे पूछे कि पेन क्या है, काउंटेबल नाउन है या इनकाउंटेबल है? तो काउंटेबल है। हमने बताया कि सर पेन जिसको हम इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं, एक पेन, दो पेन, 3 पेन, 4 पेन, तो ये तो सर काउंट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। मान लो सपोज दैट मेरे हाथ में वाटर है, पानी। क्या हम पानी को काउंट कर सकते हैं? एक पानी, दो पानी, 3 पानी? कभी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। और काउंटेबल नाउन की सिंगुलर और प्लूरल बनाया जाता है। काउंटेबल नाउन के सिंगुलर या तो फिर हम इसको क्या बनाएंगे? प्लूरल। काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर या फिर प्लूरल बना सकते हैं। अनकाउंटेबल का कभी सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाते। सर एग्जांपल से बताइए। हमने बोला मान लीजिए कि सर आपने तो बताया कि काउंटेबल नाउन को हम काउंट कर सकते हैं और सिंगुलर और प्लूरल उसे बना सकते हैं। अनकाउंटेबल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं और इसे सिंगुलर और प्लूरल नहीं बना सकते। एग्जांपल से हम बोलते हैं, मान लीजिए ये क्या है? बॉय। क्या बॉय को हम काउंट कर सकते हैं? हमने बोला बॉय, एक बॉय यानी कि लड़का, एक लड़का, दो लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, इंडिविजुअली काउंट कर रहे हैं, तो मतलब इसको हम क्या बना सकते हैं? सिंगुलर और प्लूरल। हमने अब बोला बॉय, तो एक लड़का मतलब सिंगुलर है, फिर मैंने इसको बोल दिया बॉयज, तो बहुत सारे लड़के, तो प्लूरल हो गया। तो इस बात को हमने प्रूव कर लिया कि जिसको हम इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं उसको सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं। अनकाउंटेबल जैसे हमने ले लिया वाटर, क्या सर इसको सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं? हमने लिखा वाटर्स। वाटर मतलब होता है पानी, वाटर्स मतलब बहुत सारे पानी। वाटर तो ऑलरेडी अनकाउंटेबल है, तो इसको हम कभी सिंगुलर या प्लूरल नहीं बना सकते। तो हमने देख लिया पिक्चर मेथड से कि सर काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल का मतलब होता है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं इंडिविजुअली, उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। जिसको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। पिक्चर मेथड से देख लिया एग्जांपल के साथ। यदि सर ये हमें लैंग्वेज में लिख कर मिल जाए,
लैंग्वेज में भी हमने रखा है। आपको यहां दिख रहा है कि काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या होता है? वैसे तो हमने पिक्चर में एग्जांपल के साथ देख लिया था। आते हैं काउंटेबल नाउन में, लिखा हुआ है कि थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, कि वैसा वस्तु जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि वे संज्ञा जिनकी गणना की जा सकती है, मतलब इंडिविजुअली हम काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, 1 बुक, 2 बुक्स हम काउंट कर सकते हैं, तो मतलब क्या है? 1 पेन, 5 पेन, अ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट, तो इसको हम इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ? काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल क्या होता है? हमने पिक्चर में से बताया था कि जिसको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते। लिखा हुआ कि थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली, कि जिसको हम इंडिविजुअली बारी बारी से नहीं गिन सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, एविडेंस, राइस, वाटर, लगेज, ये सारे के सारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते हैं। यदि हम आपसे पूछूं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या डिफरेंस है? काउंटेबल जिसको हम इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं, अनकाउंटेबल का नहीं बना सकते। पहचान भी दिया कि इसके साथ, मतलब काउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है? ए, एन, 1, 2, मैनी, फ्यू, दिस, दोज आदि प्रयोग करते हैं। सर ये क्या है? एन आर्टिकल है, इनकी गिनती की जा सकती है, नोट में भी लिखा हुआ है, मतलब कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं। एग्जांपल के साथ देखे थे कि जिसको हम गिन सकते हैं, वो क्या होता है? काउंटेबल नाउन। ये क्या होता है? प्लूरल होता है, यानी कि बहुवचन। इसको सिंगुलर भी, सिंगुलर तो रहता ही है, इसको प्लूरल भी बना सकते हैं। इसकी पहचान क्या होता है अनकाउंटेबल का? कि इनके साथ क्या होता है? ए, एन, ऑन, टू, मैनी का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये ऑलवेज क्या होता है? अनकाउंटेबल, मतलब प्लूरल। इन्हें अलग अलग गिना नहीं जा सकता है। वही तो हमने एग्जांपल के साथ सीखा था ना, कि जिसको हम अलग अलग काउंट कर सकते हैं वो आता है काउंटेबल में, जिसको हम अलग अलग काउंट नहीं कर सकते हैं वो आता है अनकाउंटेबल में। इनकी कोई बहुवचन यानी कि प्लूरल रूप नहीं बनता है। एग्जांपल से भी हमने देख लिया था कि वाटर को वाटर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाटर हमेशा क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया हो कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है कि क्या सर इतना बेसिक यूनिट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है रोहित नो, इसमें आपको बताना है कि ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी में। हमने देखा रोहित नो ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ हिंदी वेरी वेल। हमने सीखा था कि कभी भी अनकाउंटेबल को, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो अल्फाबेट तो हमने सीखा था कि अनकाउंटेबल नाउन होता है। अल्फाबेट कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल में कभी भी एस या ईएस नहीं लगता है। तो यहां पे जो लिखा हुआ है, यहां पे क्या हो जाएगा? ओनली फॉर अल्फाबेट। अल्फाबेट्स नहीं होगा, क्योंकि ये अल्फाबेट कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल में कभी भी एस या ईएस नहीं लगाते हैं। लिखा हुआ है यहां पे, नोट में भी लिखा हुआ है कि अल्फाबेट एक ऐसा है, समूहवाचक है, मतलब ग्रुप, बट संज्ञा है, इसीलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल है। जैसे आपका ग्रुप, यानी कि हमने देखा था अब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग का हो या फिर मटेरियल नाउन जिसको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, वो सब कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन।
तो क्वेश्चन भी हमने देख लिया कि क्वेश्चन यहां बेसिक यूनिट से भी पूछे जा सकते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सर वर्ड, वर्ड क्या होता है? हमने पहले ही देखा कि वर्ड जो होता है यानी कि लेटर का क्या होता है? अरेंजमेंट। वहां हमने सीखा था कि ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड क्या होता है? हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द। कि सर वर्ड क्या होता है? लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट ऑफ क्या लेटर्स, यानी कि अक्षरों का अरेंजमेंट अर्थपूर्ण तरीके से, इन अ मीनिंगफुल वे। हमने देखा कि वर्ड क्या होता है, या हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या होता है? अक्षरों का समूह। हमने बोला सी टी ए, ये भी तो एक लेटर का ग्रुप है ना। सी भी हमारा एक लेटर है, टी भी एक लेटर है, ए भी एक लेटर है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड ए भी है। फिर मैंने बोला सी ए टी, ए भी एक ग्रुप ऑफ लेटर है। क्या इस ग्रुप ऑफ लेटर का कोई मीनिंगफुल है? सर इसका तो कोई मीनिंगफुल है ही नहीं। यानी कि ग्रुप वर्ड क्या होता है? वर्ड हमने क्या सीखा? वर्ड जो होता है ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए, उसके साथ मीनिंगफुल होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ड, यानी कि शब्द। तो हमने देख लिया कि वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर भी होना चाहिए और उसके साथ कैट, इसका मीनिंग निकल रहा है। तो वही लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड वर्ड। हिंदी वाले के लिए हिंदी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित किए गए अक्षरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? शब्द। मतलब अरेंजमेंट, लेटर का अरेंजमेंट मीनिंगफुल वे क्या कहलाता है? वर्ड। उदाहरण में लिखा हुआ है रवि डज नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम। हमने देखा कि रवि ये क्या है? नाउन। सर रवि किसी व्यक्ति का नाम है और किसी भी वस्तु व्यक्ति के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। डज, डज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या है? एडवर्ब। डू क्या है? मेन वर्ब। हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, जो सेंटेंस का अधिकार दिखाने करता है। वर्क, वर्क हमारा क्या है? नाउन। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। टाइम क्या है? नाउन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड। जैसे रवि, अभी सर नाम को हमने नाम क्यों बोला? यानी कि नाउन जो है यानी नाम, उसको नाउन क्यों कहा गया? रीजन क्या है? डज को हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा गया? ये भी वर्ड है ना। जैसे रवि एक वर्ड है, डज भी क्या है? वर्ड है। सर वर्ड क्यों है? क्योंकि लेटर का ग्रुप है। उसी प्रकार से नोट भी एक क्या है? वर्ड है। डू भी एक क्या है? वर्ड है। हिज भी वर्ड है, वर्क भी वर्ड है, ऑन भी, टाइम भी। बट सबका अलग अलग नाम क्यों दिया गया? इसके पीछे रीजन क्या है? कि रवि एक नाम है, उसको नाउन बोला गया। डज हेल्पिंग वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब बोला गया। नोट भी एक वर्ड है, इसको एडवर्ब बोला गया। डू भी एक वर्ड है, इसको मेन वर्ब बोला गया। हिज क्या है? वर्ड है, इसको क्या बोला गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव। वर्क क्या है? इसको ये भी एक वर्ड है, लेकिन इसको नाउन क्यों बोला गया? तो इस सारे वर्ड को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या समझना पड़ेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि ये सारे ओवरऑल मैं बात करूं तो पूरा एक क्या है? सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में सर सेंटेंस क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का समूह को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में इतने सारे नाम हैं, तो सेंटेंस से समझने उससे पहले हमें समझना होगा ये सारे वर्ड को क्यों बोला गया है नाउन, किसी को हेल्पिंग वर्ब, किसी को एडवर्ब। ये सारे वर्ड समझने के लिए हमें समझना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आगे हम चलते हैं, उसको बोलते हैं वर्ड को काइंड्स ऑफ वर्ड, या तो फिर इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ
स्पीच। जितने भी हमने पीछे देखा था वो सारे अलग अलग, एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड थे और वो सारे वर्ड का अलग अलग नाम था, और वो सभी को समझने के लिए हमें समझना होगा काइंड्स ऑफ वर्ड, या मैं बोलूं इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले हमने देखा नाउन। पहले पिक्चर मेथड से समझते हैं कि नाउन क्या होता है। हमने देखा कि काइंड्स ऑफ वर्ड बहुत सारे होते हैं। पहले हमने देखा क्या, नाउन, कि नाउन क्या होता है। नाउन जो हमारा होता है नाम, क्या होता है, नाम। नाउन क्या होता है, नाम। इसको हम बोल सकते हैं कि नाउन जो हमारा होता है नाम, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, मतलब किसी जगह का नाम हो, या फिर किसी वस्तु का नाम हो, वो सभी को हम क्या बोलते हैं, नाम को नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल से हमने बोलते हैं, जैसे मैंने बोला रवि, तो रवि एक क्या है, नाम है किसी पर्सन का। तो किसी भी पर्सन का नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन। तो मतलब रवि क्या है, नाउन। हमने बोला पेन, पेन क्या है, एक नाम है किसी वस्तु का। तो इसी वजह से इसको हमने क्या बोला, नाउन। तो क्या नाउन हम समझ गए कि नाउन क्या होता है। नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, किसी थिंग्स का नाम हो, या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, उस सभी का नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया हो कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है, हमारा नेम, किसी पर्सन का, प्लेस का, और प्लेस का, सभी को नाम को क्या बोलते हैं, नाउन। तो हमने नाउन समझ लिया। लिखा हुआ है कि नाउन क्या होता है, नेम होता है। एग्जांपल से राम, राम भी किसी व्यक्ति का नाम है तो नाउन है। बुक किसी वस्तु का नाम है, नाउन है। दिल्ली प्लेस का नाम है, नाउन है। तो इस किसी भी वस्तु, स्थान और भाव, फीलिंग का भी नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन। उसके बाद क्या, प्रोनाउन। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, फिर डेप्थ में पढ़ेंगे। बेसिक में हम अभी पहचानना बता रहे हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये सारा भी बेसिक में। फिर इसको डेप्थ में हम पढ़ेंगे विद डेफिनेशन के साथ। तो नाउन हमने देख लिया कि नाउन क्या होता है, सिर्फ नाम होता है। उसके बाद आता है प्रोनाउन। सर प्रोनाउन क्या होता है, इसको भी हम पिक्चर मेथड से सीखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन जो हमारा होता है, सर प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह, यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है कि नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। सर एग्जांपल से मैंने बोला रवि इज इल। रवि क्या है, बीमार है, बिकॉज ही इज। हमने बोला कि रवि क्या है, रवि एक क्या है, नाम है तो नाउन है। रवि इज क्या है, इल, बीमार है, बिकॉज क्योंकि, ही यहां से लेते हैं, हमने देखा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें अच्छा सा दिखे। हमने बोला कि प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन जो होता है नाउन के जगह आने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो हमने बोला कि पहले हमें लेना होगा नाउन। हमने बोला कि रवि इज absent because he is ill। इसमें हमें पहचानना पहले नाउन। हमने देखा कि किसी का नाउन, यानी कि जो नाम होता है वो हमारे क्या होता है, नाउन। हमने देखा कि रवि क्या है, नाम है तो नाउन है। रवि क्या था, अब्सेंट है, क्योंकि वह क्या है, बीमार है।
तो हमने रवि की जगह क्या वर्ड यूज कर लिया, ही। तो ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। क्या हो गया, प्रोनाउन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। यानी कि नाउन, यहां था रवि, तो रवि किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का, तो ये क्या है, नाउन। हमने एक रवि एब्सेंट, रवि क्या था, एब्सेंट है, क्योंकि वह ही किसका इंडिकेट कर रहा है, रवि का, क्योंकि वह क्या था, बीमार है। इस वजह से यानी कि ये बात प्रूव हो गया कि नाउन के जगह जो वर्ड आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। इसीलिए लैंग्वेज में लिखा हुआ है प्रोनाउन क्या होता है, नाम की जगह लेने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, जिसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। अब आता है वर्ब, कि सर वर्ब क्या होता है। वर्ब हमें क्या दिखाता है, शो एन एक्शन, कि वर्ब हमें क्या दिखाता है, किसी एक्शन को दिखाता है, किसी कार्य को। लिखा हुआ है कि काम या कार्य बताने वाले को, करने वाला को या फिर बताने वाला का नाम दिखाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। हमने बोला इसको भी समझते हैं कि ही इज या फिर ही इट्स अ मैंगो। ही हो गया हमारे क्या, प्रोनाउन। इट्स हमारा क्या हो गया, वर्ब। क्या हो गया, वर्ब। ही इट्स अ मैंगो, वो क्या करता है, आम खाता है। करने वाला कौन है, ही, यानी कि कोई प्रोनाउन। काम क्या हो रहा है, खाने का। तो सेंटेंस में जो एक्शन को शो करता है, यहां पे एक्शन यानी कि काम क्या हो रहा है, खाने का। तो जिस सेंटेंस में जो वर्ड होगा एक्शन को शो करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब। क्या बोलते हैं, वर्ब। तो वर्ब हमें समझ में आ गया कि सेंटेंस में जो काम को या फिर काम करने वालों को रिफर करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। एडवर्ब क्या होता है, करेगा क्रिया के विशेषता बताने वाला को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। यानी कि वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा, जो वर्ब के बारे में बताएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। फिर आगे बढ़ते एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन का। एग्जांपल से देखते हैं कि क्या होता है। हमने देखा था वर्ब, वर्ब वर्ब हमने देख लिया। उसके बाद क्या था, एडवर्ब। हमने बोला ही रन, ही रन्स, वो दौड़ता है। फिर मैंने लगा दिया फास्ट। तो ही तो हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। ही क्या हो गया, प्रोनाउन। रन्स सेंटेंस में जो एक्शन को शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। क्या होता है, वर्ब। ही रन्स, वो दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, फास्ट। तो फास्ट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। फास्ट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। फास्ट हमारा क्या हो, एडवर्ब। तो वो दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, फास्ट। तो फास्ट हमारा क्या होगा, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब हमारा जो होता है वो वर्ब के बारे में बताता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। आई होप कि समझ में आओ कि एडवर्ब क्या होता है। हमने देखा नाउन, नाउन क्या होता है, तो नाउन नेम होता है, चाहे वो पर्सन का हो, प्लेस का हो, या किसी थिंग्स का या आइडिया का, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन। प्रोनाउन हमने देखा कि नाउन के जगह पे जो वर्ड यूज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। एडवर्ब, वर्ब क्या होता है, तो जो एक्शन को शो करता है, जो काम को या फिर काम करने वाला को दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। और जो वर्ब के बारे में बताएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। आगे हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव, कि सर एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव जो होता है वह किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। हमने बोला कि रवि इज अ गुड बॉय। हमने बोला कि रवि क्या है, एक अच्छा लड़का है।
हमने देखा कि रवि क्या है, नाम है किसी व्यक्ति का, और किसी भी व्यक्ति का नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन। क्या बोलते हैं, नाउन। फिर हमने देखा कि वो क्या है, बॉय। बॉय भी क्या है, एक नाउन है। बॉय क्या है, नाउन है। हमने बोला कि रवि इज अ गुड बॉय। रवि एक ऐसा लड़का, रवि क्या है, एक लड़का है। कैसा है, यानी कि गुड बॉय है। तो ये जो हमारा गुड है, ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। किसका विशेषता बता रहा है, नाउन का। तो अभी हमने डिफिनेशन में देखा कि एडजेक्टिव जो होता है किसी यानी कि नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में विशेषता बताए, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो गुड है ये किसका विशेषता बता रहा है, इस बॉय का यानी कि नाउन का। और नाउन को विशेषता बताने वाला को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो क्या आपको समझ में आ गया कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव हमने देखा कि सर किसी भी नाउन के बारे में जो बताएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। प्रोनाउन का भी बताता है। ये तो हो गया नाउन के बारे में। हमने देखा कि ये नाउन का भी क्वालिफाई करता है और प्रोनाउन का भी क्वालिफाई करता है। हमने बोला कि ही इज हैंडसम, ही इज हैंडसम। हमने बोला कि हैंडसम, वह क्या है, हैंडसम है। तो वह ही हमारा क्या है, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। वो कैसा है, हैंडसम है। तो हैंडसम जो हमारा वर्ड है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। तो इस बात का प्रूव हो गया कि सर एडजेक्टिव जो वर्ड होता है वो नाउन का भी क्वालिफाई करता है और प्रोनाउन का भी क्वालिफाई करता है। क्योंकि यहां कर तक रवि, रवि इज अ गुड बॉय। तो बॉय एक नाउन है। बॉय मतलब लड़का। कैसा लड़का है, गुड। अच्छा, तो गुड हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो यहां जो एडजेक्टिव था वो नाउन को बारे में विशेषता बता रहा था। यहां ही क्या है, प्रोनाउन। हमने बोला ही इज हैंडसम, वो क्या है, हैंडसम है। तो ही के बारे में विशेषता बता रहा है, आई मीन प्रोनाउन के बारे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। आई होप कि आप सभी लोग के समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव जो वर्ड होता है वो नाउन के बारे में भी बताता है और प्रोनाउन के भी बारे में बताता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वर्ड क्या होता है, इसमें लिखो अचानक, द सडन फीलिंग को दिखाता है, जिसमें वर्ड होते हैं वाउ। सपोज कीजिए हमने देखा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, वाउ यानी कि सडन फीलिंग को दिखाता है। मैंने बोला वाउ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट फुल प्लेस। तो इस सेंटेंस, ये भी क्या है, सेंटेंस है। यदि हम आपसे पूछ ले कि सेंटेंस के अंदर इंटरजेक्शन क्या होता है, तो हमने देखा कि इंटरजेक्शन क्या होता है, सडन फीलिंग को दिखाता है। कैसे पहचानेंगे सडन फीलिंग क्या होता है। सपोज कीजिए अभी कहीं जा रहे हैं रोड पे और एट द मोमेंट आपके सामने एक एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, वाउ, या फिर और तरीके। हमारे इंडिया में अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं। ये अंग्रेज वाला ये सब बोलते थे वाओ, ओ, लेकिन हमारे इंडिया में ओ तरीके, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरजेक्शन होते हैं, यानी कि सडन फीलिंग को दिखा दे। तो हमने जैसे एक जगह पे घूमने गया तो वहां पे मैंने बोला वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहां पे मैंने जैसे उस जगह को, जिस जगह पे घूमने गए उस जगह को देखते हमने बोला वाओ। तो मैंने ये प्लान करके नहीं गया था कि उस जगह पे जाएंगे और उस जगह में अच्छा लगेगा और हम बोलेंगे वाओ। ये हमें उस जगह को देखने के बाद हमें मेरे अंदर से सडन फीलिंग वो निकला। और किसी भी एक्शन को देखकर अचानक सडन फीलिंग क्रिएट होता है
उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। तो इस सेंटेंस में जो वाव है ये हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। इसी वर्ड को हम क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको कि इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन जो वर्ड होता है वो सडन फीलिंग को दिखाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन, प्री मतलब होता है रिलेशन, पोजीशन मतलब स्थान। ये तुम क्या दिखाता है, रिलेशन को भी दिखाता है और पोजीशन को भी दिखाता है। इसको भी पिक्चर मेथड समझते हैं कि क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है। हमने बोला द बुक इज the book puts on the table। इस वर्ड में एक सेंटेंस, द बुक पुट्स ऑन द टेबल। बुक रखा हुआ है कहां पे, जैसे हमने देखा ऑन, मान लीजिए एक टेबल है, जैसे इसमें प्रोविजन ऑन लिखा हुआ है तो बुक कहां रखा हुआ है, मान लीजिए बुक है, ये बुक कहां रखा हुआ है, टेबल के ऊपर। तो अभी हम आपसे पूछ ले कि इस बुक का पोजीशन कहां है, तो आप लोग बताइएगा कि सर जैसे ही सेंटेंस के अंदर ऑन द टेबल है तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि बुक जो रखा हुआ है और टेबल के ऊपर रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है, ऊपर। इस बुक का पोजीशन कौन डिफाइन कर रहा है, ऑन। और ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। जैसे मैंने बताया अभी हम इसको ऑन की जगह, ऑन से हमें पता चला कि बुक का जो पोजीशन था वो कहां था, टेबल के ऊपर। फिर जैसे ही हमने इस प्रीपोजिशन को हटाकर मैंने कर दिया अंडर, तो अब कहां पता चल रहा है कि बुक जो रखा हुआ है अब यहां से हटकर उसका पोजीशन कहां चला गया, टेबल का अंदर। तो क्या ये बात आपको समझ में आया कि जो प्रीपोजिशन होता है वो पोजीशन को बताता है और रिलेशन को बताता है। जैसे हमने देखा था कि प्रीपोजिशन ऑन लगा हुआ है तो बुक कहां था, टेबल के ऊपर। जैसे हमने वन को हटाकर अंडर लगा दिया, और अंडर भी क्या है, प्रीपोजिशन है। जैसे हमने अंडर लगाया तो बुक कहां चला गया, टेबल के नीचे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि प्रीपोजिशन जो होता है वो पोजीशन को दिखाता है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं लास्ट आपका जो वर्ड है कंजक्शन। सर कंजक्शन क्या होता है, कनेक्टर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं कनेक्टर। कंजक्शन मतलब होता है जोड़ना। कंजक्शन को भी, इसको भी हमने एग्जांपल से समझेंगे कंजक्शन क्या होता है। ये दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। जैसे एक एग्जांपल लिख रहे हैं हम, मैंने बोला रवि इज अ ऑनेस्ट एंड Ravi is honest and brave boy। इस सेंटेंस में हमें पहचानना है कंजक्शन। कंजक्शन हमने बोला कंजक्शन जो होता है वो दो वर्ड को, यानी कि नाउन को, दो नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को जोड़ेगा। यानी कि दो वर्ड, दो फ्रेज, दो क्लोज और सेंटेंस को भी जोड़ने का मतलब है। नाउन को नाउन के साथ, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ, प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन। जैसे मैंने बोला, अच्छा कंजक्शन को यदि मैं बोलूं देहाती लैंग्वेज में तो बिचौलिया, जिसको हम लोग अगुआ बोलते हैं, जो दो जोड़ी को मिलाने का काम करता है। कंजक्शन क्या होता है, सर हमने देखा
कि रवि इज ऑनेस्ट बॉय। हमने जैसे देखा कि बॉय, बॉय क्या है, एक नाउन है। बॉय क्या है, नाउन। कैसा लड़का है, ऑनेस्ट। मैंने देखा कैसा लड़का है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है सर, किसी नाउन के बारे में बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑनेस्ट भी है, ब्रेव भी है, तो ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। ये नहीं कि सर एक सेंटेंस के अंदर एक या एक से अधिक एडजेक्टिव आ सकता है, आ सकता है। हमने देखा कि रवि क्या है, लड़का है। ये क्या है, नाउन। नाउन, लड़का कैसा लड़का है, ऑनेस्ट और ब्रेव। तो हमने देखा कि जो नाउन का विशेषता बताता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ कैसा लड़का, ऑनेस्ट लड़का है, तो ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसको हमने नाम दे दिया एडजेक्टिव 1। ऑनेस्ट और भी उसके साथ क्या है, ब्रेव, बहादुर भी है। तो हमने देखा ये भी तो बता रहा है ना, बहादुर कौन है, बॉय, तो ये भी क्या, एडजेक्टिव। तो यहां जो दो एडजेक्टिव को जोड़ने का जो काम करेगा इसी को हम बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं, कंजक्शन। तो कंजक्शन आपको समझ में आया कि कंजक्शन एक क्या होता है, बिचौलिया, अगुआ का काम करता है, जो कि दो जोड़ी यानी कि सेम सेम जोड़ी मिलाएगा। यदि एडजेक्टिव को जोड़ेगा तो दोनों तरफ एडजेक्टिव होगा, नाउन को जोड़ेगा तो दोनों नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन को जोड़ेगा तो दोनों। यहां पे हमने देखा कि वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ब्रेव एडजेक्टिव है। तो यहां जो कंजक्शन कौन है, एंड। और ये किसको जोड़ रहा है, दो एडजेक्टिव को। आई होप कि कंजक्शन भी आप लोगों को समझ में आ गया। कंजक्शन सर क्या होता है, तो कंजक्शन को शॉर्ट में बोलते हैं कनेक्टर, जो कि दो वर्ड को जोड़ने काम करता है। और दो वर्ड, नाउन है तो नाउन के साथ जोड़ेगा, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के साथ जोड़ेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ जोड़ेगा। और यदि मतलब सेम सेम, अब ऐसा नहीं हमने बोल दिया, अब इसी को हम इरेज करके लिखे, मतलब सेम सेम नाम को जोड़ेगा। यदि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ जोड़ेगा, नाउन है तो नाउन के साथ। यदि आप, जैसे हम इसको इरेज करके लिख दिए, मैंने बोला कि रवि क्या है, लड़का है, कैसा लड़का है, ऑनेस्ट। हमने लिखा ऑनेस्टली, एंड क्या, ब्रेव। तो ये ऑनेस्टली, ये सुपरलेटिव डिग्री को दिखा रहा है, जो कि क्या है, तो जब भी जोड़ेगा तो ये एडजेक्टिव हो गया, यानी कि ब्रेव। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ जोड़ेंगे और एल वाई लगने के बाद क्या होता है, वो सुपरलेटिव डिग्री को दिखाता है। तो यहां से हमें क्या करना होगा, एल वाई, मतलब जैसा एडजेक्टिव रहेगा वैसा। तो कंजक्शन समझ में आ गया कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन क्या होता है, देहाती भाषा में बोला जाए तो अगुआ, यानी कि सेम सेम जोड़ी को मिलाएगा। नाउन है तो नाउन के साथ, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के साथ, और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ। अब हमने एग्जाम्पल के साथ देख लिया, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने देखा वर्ड, पहले हमने पढ़ा था कि लेटर्स, इंग्लिश का सबसे छोटा वर्ड क्या होता है, लेटर। लेटर क्या होता है, जो इंडिविजुअल, टोटल लेटर कितने होता है 26, जिसमें से वावेल्स कितने होते थे 5। बट यदि वावेल के साउंड पूछे तो कितने होते थे 20। टोटल लेटर 26 होता है, लेकिन टोटल लेटर का हमने क्या बोला था, अल्फाबेट। क्या बोले थे, अल्फाबेट। अब यहां से हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देख लिया कि काइंड्स ऑफ वर्ड क्या होता है, फिर यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि वर्ड हमने देखा वर्ड का टाइप ये होता है, ये हमने अभी बेसिक पहचान बताए थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं रिमेंबर, इस सेंटेंस में लिखा, इसमें शॉर्ट में पहचाना, बिना सेंटेंस। जैसे नाउन क्या होता है, हमने देखा नाउन नेम होता है, राम हो गया, बुक हो गया, सब नाम है। हमने देखा प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है कि नाम की जगह जो वर्ड आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो ही, सी, दे, ये सब के सब क्या है, प्रोनाउन। एडवर्ब, वर्ब क्या होता है, जो एक्शन को शो करेगा। गो, जाना, जाना ही क्या है, वर्ब है। इट, खाना, खाना भी क्या है, वर्ब है। प्ले, खेलना, खेलना क्या है, वर्ब है।
अब जो वर्ब के बारे में बताएगा उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, जो क्विकली, वेरी, केयरफुली, ये सारे के सारे क्या एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है? ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ये सारे क्या है? एडजेक्टिव है। इंटरजेक्शन क्या होता है? सडन फीलिंग को दिखाता है। अभी बेसिक में हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ पहचानना होता है, डेफिनेशन विथ एग्जांपल भी पढ़ेंगे। पहले बेसिक, फिर डेप्थ, फिर उसके बाद क्वेश्चन, कि इससे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। इंटरजेक्शन क्या होता है? जो सडन फीलिंग को दिखाता है। सर इंटरजेक्शन वर्ड क्या होता है? वाओ, अह, ये सारे के सारे क्या है? इंटरजेक्शन है। प्रीपोजिशन क्या होता है? जो कि पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करता है और रिलेशन को भी, जैसे अंडर, ऑन, इन, ये सारे के सारे कौन सा वर्ड है? प्रीपोजिशन। कंजक्शन, बस जैसे कंजक्शन का नाम आएगा बस एक ही माइंड में घंटी बना चाहिए कि देहाती भाषा में अगुआ, कनेक्टेड, यानी कि दो जोड़ी को मिलाने वाला, नाउन के नाउन के साथ, प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ। जो क्या वर्ड होता है? एंड, बट, और, ये जितने भी वर्ड है ये क्या है? कंजक्शन। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अब डिफिनेशन के साथ। यहां से एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हमने क्या क्या देखा पूरे क्लास में। एक क्विक रिवीजन करने के बाद ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। वो कहाँ मिलेगा हम बता दिए हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि इंग्लिश क्या होता है, ओ सफर लैंग्वेज के साथ इंग्लिश क्या होता है, साउंड क्या होता है, लेटर क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, क्लोज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, बुक में जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ये सारा नोट्स आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यदि आप जो नए स्टूडेंट होंगे कि सर वीडियो कहाँ मिलेगा, आपको जाना है यूट्यूब पे, वहां पे आपको सर्च करना है एक्सपर्ट एकेडमी, वहां पे आ जाएगा। यदि नोट्स के लिए चाहिए कि सर हमें नोट्स, मेरे पास कम समय है, हमें लिखा वो नोट चाहिए, तो आपको नोट्स कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में आपको जाना है। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है इंग्लिश बाय सोनू सर। ये जितने भी क्लास है इस क्लास का पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। फिर हमने देख लिया था ये सारा। फिर हमने पढ़ा कि लैंग्वेज क्या होता है, लेटर्स क्या होता है। टोटल लेटर्स 26 होते हैं और पूरे ओवरऑल लेटर को हमने क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। फिर हमने देखा वॉवेल, वॉवेल कितने होते हैं? 5। इसका साउंड कितना होता है? 20। फिर हमने देखा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितना होता है? 21। उसका साउंड कितना होता है कॉन्सोनेंट का? 24। अल्फाबेट ये क्या होता है? किसी भी भाषा का एक अक्षरों का समूह, यानी कि किसी भी भाषा का वर्णों का समूह का हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। सारा हमने देख लिया था। फिर हमने देख लिया कि अल्फाबेट एक ऐसा नाउन अनकाउंटेबल, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। फिर एक क्वेश्चन भी, यहां से हम लोग क्वेश्चन भी किस टाइप से पूछा उससे भी देख लिए थे। वर्ड क्या होता है और काइंड्स ऑफ वर्ड भी क्या होता है हमने देख लिया। आज वीडियो को हम यहीं तक एंड करते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे डिफिनेशन विथ एग्जांपल कि वर्ड क्या होता है, काइंड ऑफ वर्ड क्या होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, ताकि हम अगले क्लास में और इंटरेस्ट के साथ वीडियो लेकर आए। तो बाय बाय, टेक केयर।